ये बच्चों हम लोग आज का क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों। तो बच्चों हम अपना बताए थे वीडियो में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों। तो बताए थे बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क यानी 7वां, ठीक ना बच्चों। आपको जब हम पढ़ाए थे चैप्टर तो बताए थे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां। और 1 नंबर पे कौन आता है बच्चों, तो होता है रूस, ठीक ना बच्चों। क्या आता है, रूस। चलिए बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है बच्चों। तो दूसरा नंबर हम लोग को बोल रहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो बच्चों उस बार भी पढ़ाए थे तो हम बताए थे, तो इसीलिए बोल रहे थे बच्चों मेरा क्लास एक भी मिस मत कीजिए। चलिए बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन होगा 30 डिग्री का अंतर। क्या होगा बच्चों, 30 डिग्री का अंतर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है। जो भारत है उसका मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो चलिए इसका बच्चों इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक ना बच्चों। क्या था ना इसका 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए बच्चों हम लोग चौथा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, बोला कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। बच्चों इसको भी पढ़ाए थे, मेहनत से बच्चों पढ़िए, ठीक ना। बुक एकदम अच्छे से पढ़िए तो आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक ना। जैसा आप कमेंट कीजिएगा वैसा हम क्वेश्चन डालेंगे। आप बोलिएगा क्वेश्चन बुक के अंदर से डालने के लिए, तो अंदर से भी डालेंगे बच्चों। तो चलिए पहले इसका आंसर कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ख बच्चों, दुगनी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करें, 5 नंबर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या क्या नाम है। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है बच्चों। तो इसका नाम है मैकमोहन। तो चलिए बच्चों कमेंट में आप बताइएगा कि रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन किसको किसको अलग करती है बच्चों। ये आपको होमवर्क में रहेगा, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों। क्या करना है, कमेंट, ठीक है बच्चों। इसको कमेंट करना है बच्चों कि हम लोग का जो है रेड क्लिफ लाइन वो किसको किसको अलग करती है। तो चलिए बच्चों हम लोग अब रिक्त स्थान पे आते हैं बच्चों। चलिए देखिए हम लोग का रिक्त स्थान पढ़िए बच्चों। बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो बच्चों हम लोग बुक में भी पढ़े थे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है तो बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। या किलोमीटर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। और क्या बोल रहा है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है बच्चों, तो 2.4% है। मन से एकदम बुक को पढ़िए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 2 नंबर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का मुख्य भूभाग, जो भारत का है मुख्य भूभाग है, उत्तर से तथा उत्तर अक्षांश तक तथा पूर्व से पूर्व देशांतर तक कितना है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा 8.4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6। और जब देशांतर की बात किया जाए, तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर रहेगा 4 कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होती है। ठीक है बच्चों, कल भी हम बताए थे कि जो श्रीलंका भारत से कौन सी अलग होती है, तो मन्नार की खाड़ी। अगर खाड़ी पूछेगा तो मन्नार की खाड़ी, अगर जल संधि पूछेगा तो पाक जल संधि। ये पाक से पाकिस्तान मत समझना बच्चों, ठीक ना। ये जो पाक होता है ये किसको अलग करती है, श्रीलंका और भारत की। जब खाड़ी की बात करेगा तो मन्नार की खाड़ी, अगर जल संधि की बात करेगा तो पाक जल संधि, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 5 नंबर। कोसी नदी को बिहार का डैश कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है बच्चों, तो ये निकलती है कैलाश, हिमालय के कैलाश से निकलती है, ठीक ना बच्चों। और हम लोग अगला क्वेश्चन आ रहा है कारण बताएं। तो बच्चों जो हम लोग का कारण बताया आएगा, इसको हम वीडियो के अंत में डाल दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारकर और लिख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम उसको एक और नए वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों, ठीक ना। चलिए अब हम लोग लघु क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए बच्चों हम लोग लघु क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला लघु क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम बताएं। ये क्रम से पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो पहला पे बच्चों हम लोग जानते हैं, तो पहला पे हम लोग का आता है रूस आता है, दूसरा पे हम लोग क्या आता है कनाडा आता है, तीसरा पे अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील,
छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे कौन सा स्थान रखता है? भारत। इसको याद रखना बच्चों, सातवां पे कौन आता है? भारत। और पहला पर कौन आता है? रूस। यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस, और भारत कौन सा स्थान रखता है बच्चों? सातवां। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखिए। जो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में कौन सा बच्चों है? लक्षद्वीप। ठीक ना। चलिए, और हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, भारत को स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश के नाम जो स्थल को छूता है बच्चों। तो देखिए इसमें आपको अगर लाइन से पढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक ना। अगला क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक ना बच्चों। और तीसरा में हम लोग का आ जाएगा नेपाल। चौथा में हो जाएगा हम लोग का चाइना। ठीक ना। और पांचवा में देखा जाए तो पांचवा में हम लोग कौन सा आएगा बच्चों? पांचवा में आ जाएगा हम लोग का भूटान। छठवा में बांग्लादेश। और सातवां में बात किया जाए तो हम लोग का म्यांमार। ठीक ना बच्चों, क्या आ जाएगा? म्यांमार। ठीक ना बच्चों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। भारत के कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है? सिर्फ भारत का राज्य पूछ रहा है। ठीक ना, जो किसी समुद्र को ना टच करता हो और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ठीक ना। तो इसमें आप लोग का आ जाएगा बच्चों बिहार। फिर उसके बाद झारखंड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा बच्चों? दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक ना बच्चों। और उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल संधि किसे कहते हैं बच्चों। तो इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जल संधि किसे कहते हैं? यानी वैसा भाग, यानी वैसा नदी चाहे या वैसा संधि जो दो देशों को अलग करती है। ठीक ना। जो दो देशों को अलग करती है। जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पर हो गया भारत और यहाँ पर हम लोग का क्या होता है? श्रीलंका। तो इसको जो अलग करती है, मान लीजिए हम लोग के भारत या श्रीलंका, इसको जो अलग करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जल संधि। और इस जल संधि का क्या नाम है बच्चों हम लोग का? पाक जल संधि। किसके द्वारा अलग होती है बच्चों ये? तो पाक जल संधि। अगर खाड़ी पूछेगा तो बच्चों कौन सा खाड़ी हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक ना। मन्नार की खाड़ी। देखिए हम इसी वीडियो में जो बोले थे कि कारण बताएं, देखिए हम कारण बताया वाला इसमें बच्चों डाल दिए। अगर आप लोगों का दिक्कत होगा बच्चों तो कमेंट में हमको बताना। ठीक ना। देखिए हम कारण बताए में एक बार फिर से आप लोग का रिविजन कर दे रहे हैं। बोल रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों को वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? हम बताए थे बीच बच्चों, क्योंकि अगर जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये हो गया। ठीक ना। अगर यहाँ का बात किया जाए तो ये सबसे लंबी दूरी है, लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए और यहाँ बात किया जाए तो इसकी अपेक्षा ये क्या है? छोटा है। इसकी अपेक्षा ये क्या है? छोटा है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की जाते हैं तो हम लोग का जो दूरी होता है क्या होते चला जाता है बच्चों? कम होते चला जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे क्या आ रहा है? बोले कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। कि बच्चों जब हम बुक पढ़ाए तभी बताए थे कि जो हम लोग का देशांतर होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है और जबकि गुजरात या कच्छ या सौराष्ट्र पश्चिम में स्थित है। तो हम लोग मान लीजिए अगर इसका ये देशांतर, इधर भी देशांतर है, तो सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में हम लोग कितना मिनट लगता है बच्चों? 4 मिनट। तो समझ जाए इन लोगों में कितना देशांतर है? लगभग 30 डिग्री देशांतर है। यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का लग रहा है। तो बताइए 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगा? 30 चौका 120 मिनट, तो यानी 2 घंटा। और यही कारण होता है बच्चों कि जब जब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य भगवान मान लीजिए 6 बजे उगेंगे तो यहाँ पर कितने बजे उगेंगे? 8 बजे। अगर यहाँ पर 8 बजे तो यहाँ पर 10 बजे। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में जाड़े की तुलना में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बात किया जाए तो बच्चों विषुवत रेखा, अभी बताया जो हम लोग का टेम्परेचर किस पे निर्भर करता है? विषुवत रेखा पे। अगर बात किया जाए तो जो हम लोग का मान लीजिए ये हम लोग का रेखा हो गया। ठीक ना बच्चों। ये हम लोग क्या हो जा रहा है? मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ से हम लोग का विषुवत रेखा है। अगर बात किया जाए तो हम लोग का कहाँ है? जम्मू कश्मीर लगभग यहाँ पे है। यहाँ पर अगर इसको मैप में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का तमिलनाडु हो जा रहा है और यहाँ पर हम लोग क्या हो जा रहा है? जम्मू कश्मीर हो जा रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर विषुवत रेखा है तो जो भी राज्य या जो भी देश
विषुवत रेखा के नज़दीक होगा तो वो गर्म रहेगा, और जैसे हम लोग विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो कैसा मिलने लगता है, ठंडा, यानी कैसा मिलता है, कोल्ड होने लगता है रीजन, ठीक ना। तो यही कारण है कि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं वो ऊनी कपड़े पहने रहते हैं, और जो केरल के लोग रहते हैं वो क्या पहन के रहते हैं बच्चों, खुले बदन एवं लुंगी में लिपटे रहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है क्यों, ठीक ना। इसका मुख्य रीजन होता है कि जो ये हम लोग का भारत है, ये जो प्रायद्वीप है, ठीक ना, तो ये तीनों से घिरी है। इधर हम लोग का क्या हो जा रहा है, अरब सागर, इधर क्या हो जा रहा है, बंगाली खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर, यानी तीनों से घिरे होने के कारण जो भारत का जो तटीय सीमा रेखा है ये क्या है, लंबी है, ठीक ना बच्चों। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से बच्चों कमेंट कीजिएगा, और फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक ना बच्चों। कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, जैसे आप कमेंट कीजिएगा वैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ और चलेगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक ना बच्चों। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।